वावो अपने असली पिता को ढूंढने निकली। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी छोटी बच्ची की है जिसने पूरे राज्य के सबसे खतरनाक आदमी को अपना पिता बना लिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां वावो नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। वह बाकी बच्चों की तरह खुश तो रहती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, मेरे पापा कौन हैं? जब भी वह अपनी माँ से पूछती, उसकी माँ बात बदल देती। समय बीतता गया, लेकिन वावो की जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन उसे एक बूढ़े आदमी से पता चला कि राज्य में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहता है। लोग उसे अंधकार का राजा कहते थे। कहा जाता था कि उसकी ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। यह सुनते ही वावो के मन में एक अजीब एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद वही उसका पिता है। अगली सुबह वह अकेली ही उस राजा को ढूंढने निकल पड़ी। लंबा सफर तय करने के बाद वह विशाल महल के सामने पहुंची। महल के सैनिकों ने उसे रोक लिया। छोटी बच्ची, यहाँ क्यों आई हो? वावो ने मासूमियत से कहा, मैं अपने पापा से मिलने आई हूँ। सैनिक हंसने लगे, लेकिन वावो नहीं डरी। शोर सुनकर महल का मालिक बाहर आया। वह लंबा, शक्तिशाली और बेहद डरावना दिखाई देता था। उसकी आंखों में कठोरता साफ नजर आती थी। वावो ने उसे देखते ही कहा, पापा। पूरा महल सन्न रह गया। किसी ने कभी उस व्यक्ति को इस नाम से नहीं पुकारा था। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? वावो बोली, मुझे लगता है आप मेरे पिता हैं। राजा ने उसे जाने को कहा, लेकिन वावो वहीं बैठ गई। उसने कहा, जब तक आप सच नहीं बताएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने पहली बार किसी बच्चे की इतनी हिम्मत देखी। कुछ देर बाद उसने उसे महल में रहने की अनुमति दे दी। दिन बीतने लगे। वावो पूरे महल में घूमती रहती। वह सैनिकों से बातें करती, बगीचे में खेलती और राजा के पीछे पीछे घूमती रहती। धीरे धीरे राजा को उसकी आदत पड़ गई। वह जब भी काम से लौटता, वावो दौड़कर उसके पास आ जाती। पापा, आज आपने खाना खाया? पापा, आप थक गए होंगे। पापा, मेरे साथ खेलिए। राजा बाहर से सख्त था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बदलने लगा था। एक दिन वावो बीमार पड़ गई। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। राजा पूरी रात उसके पास बैठा रहा। उसने पहली बार किसी के लिए इतनी चिंता महसूस की। जब वावो की आंख खुली, उसने देखा कि राजा उसके पास बैठा है। वह मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था आप मेरा ख्याल रखेंगे। राजा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में भावनाएं साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय राज्य के दुश्मनों को पता चला कि वावो उस राजा की कमजोरी बन चुकी है। उन्होंने बच्ची का अपहरण करने की योजना बनाई। एक रात कुछ लोग चुपके से महल में घुस आए। उन्होंने वावो को पकड़ लिया और उसे जंगल की ओर ले गए। जब राजा को यह खबर मिली, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे राज्य में उसकी दहाड़ गूंज उठी, मेरी बेटी को वापस लाओ। पहली बार लोगों ने उसे इतना क्रोधित देखा। वह अकेले ही दुश्मनों के ठिकाने पर पहुंच गया। दुश्मनों की बड़ी सेना उसके सामने खड़ी थी, लेकिन राजा नहीं रुका। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। एक एक करके सभी दुश्मन हारने लगे। कुछ ही देर में पूरी सेना पराजित हो गई। राजा ने वावो को ढूंढ लिया। वावो डरी हुई थी। उसे देखते ही वह दौड़कर उसके गले लग गई। पापा। राजा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह बच्ची अब उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन चुकी है। महल लौटने के बाद उसने पूरे राज्य के सामने घोषणा की,
आज से वावो मेरी बेटी है। जो इसे नुकसान पहुंचाएगा वह मेरा दुश्मन होगा। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। वावो भी बहुत खुश थी। अब उसे अपने पिता मिल चुके थे। लेकिन एक बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। क्या राजा सच में वावो का असली पिता था, या इसके पीछे कोई और राज छिपा था? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।